आशियाना उत्सव पॉडकास्ट 2.0 में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अनुभव 2.0, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए और उनके द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित और प्रोत्साहित किया गया है। अनुभव 2.0 परियोजना की परिकल्पना और डिजाइन डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा की गई है और इसे आशीष तिवारी, पूजा ओबराय मुरादा, साई सुधा और कौशल्या का समर्थन प्राप्त है। हेलो दोस्तों, आप अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। मेरे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। और मैं आपके लिए तरह तरह के दिलचस्प कार्यक्रम लेके आती ही रहती हूँ और ये मैं मानती हूँ कि आप लोग हमारे कार्यक्रम सुन के बहुत खुश होते होंगे। और आज श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हैं इरशाद आलम खूबी। इरशाद, नमस्कार और आभार आपको कि आप हमारे साथ जुड़े। और आज आप एक बहुत ही अच्छी ट्रेडिशनल, जिसको कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही कला है, वो है किस्सा गोई का। जी तो नमस्कार। नमस्कार जी और खूब ढेर सारा प्यार आपको मेरी तरफ से भी। उन सभी सुनने वालों को प्यार मोहब्बत का सलाम, आदाब, नमस्कार। जी तो आप हमारे श्रोताओं को पहले तो ये बताएं, क्योंकि जब हम बात करते हैं किस्सा गोई का, तो ये है क्या चीज़? बेशक मैम, जैसे कि दो अल्फाज बन रहे हैं, एक है किस्सा और दूसरा है गोई। गोई का, तो ये दो मिले जुली ज़ुबानों के सेंस में समझा जाए जी, तो हमें उसको समझने के लिए दो और अल्फाजों को समझना होगा। बिल्कुल। एक तरफ कथावाचन जी और दूसरी तरफ हमें दास्तान गोई। जी। तो कथा जैसे कि एक शैली है पुराने ज़माने से जो चली आ रही है, बिल्कुल चली आ रही है। तो कथा सुनाने के कई सारे तरीके हुए, ऐसे ही दास्तान सुनाने के लिए भी दरबारों में कई सारे तरीके होते हैं। लेकिन किस्सा जो है वो एक आम जुबान है, एक करखंडारी जुबान, बिल्कुल एक मुहावरों की, कहावतों की, नुस्खों की जुबान जी। है, जो पुरानी दिल्ली के अंदर, वैसे तो ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग, जब पर पुरानी दिल्ली में ज़्यादा मशहूर थी, मुगल टाइम्स में इसका बहुत प्रचलन हुआ करता था। कहते हैं कि करखंडारी जुबान के अंदाज में सुनाई जाती थी जी, यानी कि अलग अलग। उर्दू को अगर समझना है तो उर्दू कहाँ से आई, कैसे आई, तो ये किस्सा उसका एक पार्ट है। अच्छा। मिली जुली जुबान जी। उर्दू, क्योंकि हिंदी उर्दू मिली जुली जैसे जुबान कहते हैं, तो किस्सा उन्हीं से निकली हुई एक जुबान है। बिल्कुल। और किस्से का मतलब ये होता है जो वक्त के साथ लोग सुनाते हैं और भूल जाते हैं, जैसे मुहावरे हैं, कहावतें हैं, नुस्खे हैं। अब हुआ क्या कि लोग पुराने ज़माने में लोगों के पास वक्त बिताने के लिए जगह तो होती नहीं थी। आप ऐसा सोचिए कि रात का वक्त है और बिजली नहीं है। आज तो एसी है, अब पहले तो बिजली भी नहीं होती थी। बेशक एक दिया कहीं कोने में चल रहा होता था जी। उस चिराग की रोशनी में कुछ लोग एक जगह पर आकर मिला करते थे जी। और वहां पर अलग अलग दादी, नानी, बड़े बुजुर्ग बैठकर अपने किस्से कहानियां सुनाया करते थे। और आज पूरे दिन उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। ऐसे ही एक कबीला है जिनका नाम है टांगे वाला। टांगे वाला जी। आपने पुराने जमाने में देखा होगा कि बहुत सारी कई सारी मूवीज में भी इसका जिक्र किया गया है। जी जी जी। जैसे कि आप देखेंगे नया दौर एक मूवी आई थी टांगे, बिल्कुल टांगे, जो दलीप कुमार साहब की थी जी। कहते हैं उसमें टांगे की रेस लगाई जा रही थी और दूसरी तरफ मोटरसाइकिल की, वो भी आधुनिक युग के साथ और एक उस टेक्नोलॉजी के साथ दिखा। लेकिन पुराने जमाने में लोग घरों से बाजार जाने के लिए, क्योंकि गाड़ियां तो हुआ नहीं, तो टांगे से ही जाते, टांगे से जाया करते थे।
तो ज़्यादातर जो सफ़र है दिल्ली का, अलग दिल्ली से आपको लखनऊ कानपुर होते हुए कहीं पे भी जाना है तो लोग उस टांगों की सवारियों में बैठा करते थे। बिल्कुल। तो उसमें वो आवाज़ लगाने वाले हुआ करते थे। मैं उस कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ जिससे शेख फारूकी और ओबीसी के अंदर उनको गधेड़ी समाज के अंदर, गधेड़ी एक शब्द है जो गुजरात से निकला है, गधे के लिए जिसके लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इसमें मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से, कई सारे किस्से अलग अलग। तो ये जब शाहजहानाबाद जैसे कि ज्यादातर लोग नहीं जानते, पुरानी दिल्ली का पुराना नाम शाहजहानाबाद, यानी कि शाहजहां ने जिसे आबाद किया इसलिए उस जगह का नाम पड़ा शाहजहानाबाद। जी बिल्कुल। तो शाहजहानाबाद को बसाते वक्त कुछ गेट है वहां पर, जैसे तुर्कमान गेट, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, मोरी गेट, कश्मीरी गेट। तो पुराने लोग जो लोग होंगे वो ज़रूर इस बारे में जानते होंगे। हर गेट के पीछे एक किस्सा है और हर गेट के पीछे एक मायने हैं। तो तुर्कमान गेट जैसे है तो वो तुर्किस्तान के लिए जाता था, अजमेरी गेट अजमेर के लिए की तरफ जाता था, लाहौरी गेट है तो वो लाहौर के लिए जाता था। तो इस तरह से दिल्ली गेट दिल्ली आने के लिए हुआ करता था। जी। तो शहर जब बना और बसा तो वहीं पर एक कबीले को बसाया गया। वैसे तो शाहजहानाबाद, चांदनी चौक, अलग अलग गली मोहल्ले हैं, जब उनमें से एक जगह है तुर्कमान गेट, जहां ये तबके को बसाया गया। जी। और वहीं पर कभी बाल भवन हुआ करता था तुर्कमान गेट पर ही, जिसे हम फसील रोड के नाम से जानते हैं। तो मेरी जो ये समझ और जानकारी कहाँ से और किस तरह से आई वो थोड़ा सा समझना होगा। उसके साथ साथ आपको किस्सा गोई और ये सब चीज़ें, मेरे कबीले का सिलसिला भी और मेरा किस्सा भी। तो हम किस्से के अंदर किस्सा कर रहे हैं, आप मिलवा रही हैं किस्सा गोई के बारे में, लेकिन किस्सा गोई कहाँ से आई, कैसे आई और ये शख्स कौन है और ये इस कबीले से कैसे ताल्लुक रखता है। तो उनका काम ही किस्सों के अंदर किस्से इस ढंग से पिरोना होता था। जी, मगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि क्या इसके जो किस्सा गोई का, ये मेरी जितनी समझ है, जो जानकारी है कि ये अब कम होते जा रहे हैं। बेशक मैम। जी, तो क्योंकि ये डाइंग आर्ट, लुप्त होते जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? अगर ये इतने दिलचस्प है तो इनको तो फिर ख़त्म नहीं होना चाहिए। मैम वजह क्या रही, क्योंकि हम बात कर रहे थे टांगे वालों की, तो टांगे वाले पुराने जमाने, और 2 रुपए आने सवारी हल्की हो या भारी, तुर्कमान गेट से जाएगी मेहरौली तक, आ जाओ, जो सुनना चाहेगा भाई, जाना चाहेगा तो आ जाओ, मेरे टांगे में बैठ जाओ, तुमको सुनाऊंगा रास्ते भर किस्सा, आ जाओ बैठ जाओ। तो वो उनका कबीले का खत्म हो गया क्योंकि सब कुछ मोटराइज्ड हो गया। और जी, तो एक ये तरीका था। और मुझे लगता है कि तमाशबीन हुआ करते थे, जो तमाशे दिखाया करता। जी, आ जाओ भाई, पठान का बच्चा आया है, वो एक पिस्ता बादाम लाया है, और जिसको खाएगा मेरा बादाम पिस्ता उसको सुनना होगा मेरा ये किस्सा। जी हाँ। जी। तो उसको एक राइम करके और एक आवाज़ देते हुए लोगों को, तो बच्चे बूढ़े सब इकट्ठे हो जाते थे और वो अपना पिस्ता बादाम भी बेच लेता था और उसकी कहानी भी सुनाता था। तो मतलब अब उस तरह का प्रोफेशन ख़त्म हो गया है, मुझे लग रहा है। तो आपको क्यों लगता है कि आप इससे ही जुड़, क्योंकि आप भी एक मॉडर्न सिटीज़न हैं और मॉडर्न लाइफ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपको इससे जुड़े रहना चाहिए? देखिए मैम, मुझे सच बताऊं तो ये आर्ट फॉर्म मेरे बड़े जो बुजुर्ग थे वो वहाँ तक, मेरे दादा तक आते आते ये ख़त्म हो गए। लेकिन मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको दोबारा से समझने का, जानने का मौका के पीछे भी एक किस्सा है। जी। वो किस्सा ये है कि जब मैं नेशनल बाल भवन में एज ए स्टूडेंट मैंने ज्वाइन किया मैम, तो नेशनल बाल भवन के अंदर हमें अलग अलग शैलियों के बारे में पता चला। बिल्कुल। जब वहाँ आप, क्योंकि मैं तो ये समझ लीजिए मैंने आप जैसे कहा कि करखनदारी ज़ुबान में, तो हमारे यहाँ क्या होता था कि पढ़ लिख कर क्या होगा, आखिर आपको दुकान या कारखाना ही तो चलाना है। जी। तो वही मेरी सोच थी कि मुझे भी ये पता था कि पढ़ लिख कर कुछ होगा नहीं, कारखाना या दुकान ही संभालनी होगी, तो हमें ये पहले से। लेकिन ज़िंदगी में कहते ना, कोई एक टच आपको ज़िंदगी को बदलने के लिए आ जाता है। तो नेशनल बाल भवन मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा अहम हिस्सा रहा। हम गए थे वहाँ पे दूसरे मकसद से, मस्ती के लिए, लेकिन जब वहाँ हमने माहौल देखा मैम, जी क्या बात है, उस माहौल ने उस शरारती बच्चे के उस बचपन को जिंदा रखने की जगह मुझे वो महसूस हुई। क्या बात है, बहुत खूब। उसने इरशाद आलम खूबी बनने तक के सफ़र में जो मदद की, क्या बात। और आज जो मैं कुछ भी स्कूल में कर रहा हूँ, बच्चों को जो पुराने खेल हैं
आज जो हम आज खेलेंगे यहाँ पर आके आशियाना में भी, तो वो पुराने जैसे बहुत सारे लोग हैं वो किस्सा ही भूल गए होंगे कि हमारे यहाँ ना क्या होता था कि आटा लेकर ना बच्चे एक तसले में जाते थे और वो जगह जगह पे एक टेसू होता था मैम जी, वो टेसू का खेल खेलते थे। हर दुकान घर पे जाते थे और घर पे जाके आवाज लगा, आ गया भाई आ गया, टेसू वाला आ गया, और वो वहां अड़ जाता था और फिर एक खेल खेलते थे, हमारा टेसू यही अड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा, दही बड़े में मिर्ची बहुत, आगे देखो काजी हौत पे चली छुरी, आगे देखो फतेहपुरी, फतेहपुरी पर बैठा नाई, आगे देखो जमुना माई में बिखरे फूल, आगे देखो रेल के पुल पे बोया बाजरा, आगे देखो शहर शादरा हुआ आबाद, आगे देखो गाजियाबाद में खाए पापड़ ले लो पापड़, आगे आ गया हापुड़ में से निकला गी, आगे देखो जमुना जी में लगाए गोते, सारी दुनिया ने उड़ाए तोते। क्या बात है, क्या बात है, बहुत क्या खूबसूरत माहौल आपने हमारे श्रोताओं के लिए बना दिया। तो इस आवाज़ में, इस अंदाज में, तो जब आप किस्से कहानियाँ और किस्सा गोई का, तो बच्चे तो कायल हो जाते होंगे, बेशक है ना। तो बच्चे ही नहीं, बड़े भी इसके आपके मुरीद हो जाते होंगे कि मतलब किस अंदाज में आपने ये इतना अच्छा, क्योंकि मेरा एक कहने का मतलब है कि जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, जो हमारी कल्चर है, उसको हम लोग कुछ भूलते जा रहे हैं और एक वेस्ट की तरफ देख रहे हैं। तो ऐसे खाली परफॉर्मिंग आर्ट में नहीं, आप प्रदर्शन कला करते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट में ही नहीं, हमारे डाइंग आर्ट्स जो हैं, हमारे क्रिएटिव आर्ट्स में हैं, पेंटिंग्स में हैं, और हमारा इतना कल्चरल हेरिटेज इतना ज़बरदस्त रिच है। तो आप जैसे थोड़े से आर्टिस्ट हैं, तो क्या आप और भी बच्चों को आगे ट्रेन कर रहे हैं? क्योंकि आपका भी दौर जितने साल चलेगा, अभी तो आप यंग हैं, जितने साल चलेगा बहुत अच्छी बात है, पर आगे क्या आप बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं? जी हाँ मैम, एक सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई, नेशनल बाल भवन में जब मैं था तो वहाँ मुझे कुछ अच्छे उस्ताद मिल गए मैम जी, कुछ अच्छी डायरेक्टर, वहाँ का मैनेजमेंट स्टाफ बहुत अच्छा था। तो एक अच्छी चीज़ ये हुई कि मैंने ड्रामेटिक्स ज्वाइन किया। अच्छा। और वहाँ डॉक्टर आशीष घोष थे एक तरफ, जो कथा वाचन शैली के ऊपर बहुत अच्छी समझ काम करते थे जी। और दूसरी तरफ रामदयाल शर्मा सर थे जो म्यूजिक के ऊपर थे। तो मुझे वो दो तरह का नौटंकी का और कथा वाचन की फॉर्मेट को सीखने का, समझने का मौका मिला। तो ये जो आपका किस्सा है, किस्सा गोई का, ये दोनों का मिश्रण ही तो है। बेशक मैम, और यही हुआ भी मेरे साथ जी। जब मैंने देखा मेरे दादा ऑलरेडी जी, उनका तो काम ही टांगे पर किससे ये सब चीजें सुनाना था और वो उसी चीजों के बारे में बताते थे, और यहाँ पर भी वही हो रहा था, तो मुझे और ज्यादा मजा आने लगा जी, मेरा इंटरेस्ट और ज्यादा आने लगा जी। उसमें मुझ में जो चेंजेस और जो तब्दीलियां आ रही थी, मुझे लगा कि मैं अपने अंदर, क्योंकि बाल भवन में एक टाइम पीरियड होता है एज का कि आप उतने टाइम रह सकते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ पे एक अच्छी मौका यह था कि वहाँ की डायरेक्टर नाम अगर इजाज़त दें तो मैं बोल सकने की वो इजाज़त नहीं है, तो लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, उन्होंने हमें बॉय लीडर बना दिया जी। जब बॉय लीडर हमें बनाया ना, तो आप में और हिम्मत आ गई और कॉन्फिडेंस आ गया, और लगा कि नहीं, आप जो टांगे के अलावा, आप टांगे के अंदर किस्सा कोई तो देख रहे हैं, लेकिन थिएटर, आपको ड्रामेटिक्स की नॉलेज मिल रही है और उससे में आप बॉय लीडर भी बन रहे हैं और आपको पैसे भी मिल रहे हैं जी। तो आपका हौसला बढ़ता है। तो स्टेज फियर चला जाता है, इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आपका अभी तक का अनुभव बहुत अच्छा है। मैं और चीज़ें जोड़ना चाहूँगा इसके अंदर, आज बोलने की इजाज़त दीजिए, दिल में बहुत सारे अरमान हैं कहने के लिए। सबसे अच्छी बात ये रही कि मैम वहाँ से मुझे जगह जगह पे परफॉर्म करने का मौका मिला। क्या बात है। और ऐसी जगह नहीं मैम, तिहाड़ जेल से लेकर, आप यकीन मानिएगा, हमें नेशनल बाल भवन की जगह से अलग अलग जगहों पे हमें कभी एनजीओज में प्रयास में जाने का मौका मिल रहा, कभी हमें तिहाड़ जेल जाने का मौका मिल रहा, कभी बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों में जाने का मौका मिल रहा। तो उससे जो एक्सपोजर मिल रहा था, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता चला गया। फिर एक टाइम के बाद हमें बॉय लीडर से वहाँ पे टीचर बना दिया गया। क्या बात है। तो आपका दौर, आपका जो ज़िंदगी का दौर स्मूथली भी चलता रहा और आप नए नए कॉन्फिडेंस से और नए नए
उससे आगे बढ़ते गए। इरशाद तो आप हमारे साथ जुड़े और इतना अच्छा लग रहा है कि लगता है आपसे बात करती जाऊं मैं, और आप इसी तरह इसी रवायत को, इसी ट्रेडिशन को खूब आगे बढ़ाएं। मेरा आशीर्वाद और प्यार आपको, और नमस्कार और आभार कि आप, मुझे मालूम है बहुत व्यस्त है और बहुत जगह वर्कशॉप्स करते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े। आप अभी आशियाना उत्सव भिवाड़ी से ये कार्यक्रम सुन रहे थे और इस कार्यक्रम की संख्या थी 150, और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अमिता शॉ। आप सबको ढेर सारा प्यार और इरशाद, खूब आशीर्वाद और प्यार आपको। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।